नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे सुल्तानपुर की सदर सीट 189 पर, जहां 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई है। भाजपा नेता प्रदीप मिश्र सरकार ने यहां का सियासी तापमान गरमा दिया है। सुल्तानपुर में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन सियासी जमीन पर हलचल शुरू हो चुकी है। सुल्तानपुर सदर विधानसभा 189 से भाजपा के संभावित उम्मीदवार प्रदीप मिश्र सरकार ने अभी से ही चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क, सुख दुख में सहभागिता और योजनाओं की जानकारी देकर वे माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुट गए हैं। जयसिंहपुर परिवार, जयसिंहपुर समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दोनों को सादर वंदन और अभिनंदन। मैं प्रदीप मिश्रा सरकार आज जयसिंहपुर में इस प्रेस वार्ता का जो विषय है वो पहला विषय है रोजगार को लेकर। जिस संदर्भ में इस कार्यालय को खोला गया है उसका मूल विषय है कि हम सब मिलके कैसे अपने जयसिंहपुर को समृद्ध और रोजगार बना सकें। इसी विषय के इसी क्रम में हम सब चाहते हैं कि हम सब आप सबके माध्यम से जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार संबंधित एमएसएमई की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे मजबूत करें, कैसे हमारे क्षेत्र के युवा, हमारी नारी शक्ति बहनें, हमारे क्षेत्र के जो एंटरप्रेन्योर के बिजनेसमैन हैं कैसे उनको लाभ मिले और हमारे क्षेत्र का पलायन कैसे रुके, उसको लेकर इस प्रेस वार्ता को यहाँ रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं रोजगार को लेकर चलाई जा रही हैं उनको हम अपनी टीम के माध्यम से, अपनी टेक्निकल टीम के माध्यम से गांव-गांव घर तक पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आपको जानकर खुशी होगी कि हम सब मिलकर एक संकल्प लिया है कि हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ के नारे के साथ हर घर तक पहुंचने का काम किया जाएगा। जयसिंहपुर से अब पलायन रुकेगा, रोजगार का पहिया दौड़ेगा, विकास का पहिया दौड़ेगा, यहाँ का युवा मजबूत होगा, यहाँ हमारी मातृ शक्ति नारी बहनें मजबूत होंगी, हर घर रोजगार सृजित। एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जनता की अपेक्षाओं, विकास की कोशिशों और लक्ष्य को पाने की निरंतर प्रक्रिया पर इन पर सटीक बैठ रही है। पिछले कई महीनों से प्रदीप मिश्र सरकार क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। किसी के घर खुशी का माहौल हो या दुख का, वे हर परिस्थिति में जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उनका जनाधार लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम योजना को, जिसको हम लोग दिन प्रतिदिन अपने बीच में सुनते हैं, उसको लेकर हम लोग घर घर जागरूक करेंगे, क्षेत्र में जागरूक करेंगे। 20 साल से 40 साल ब्याज रहित योजना है जो आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग होंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम सब छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का काम करेंगे। आज एक रोजगार लगने से 10 परिवारों के घर में रोजी रोटी का विकास। केंद्र सरकार द्वारा CGTSME है, KGTCME है, KTGS है, RTGS है, BRGS है, हमारी MSMPCI के माध्यम से भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही, जिनके माध्यम से मेरा ये लक्ष्य है कि आगामी अप्रैल तक हम यहाँ 5000 परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित करने का काम करें। अगर जैसे इसमें कहीं शिकायत आती है तो उस पर आपके द्वारा क्या किया जा सकता है? देखिए, शिकायतों का भी निदान करने के लिए हम लोगों ने अपना एक टेक्निकल यूनिट टीम बना रखा है। मैं अपने टीम के माध्यम से यहाँ जो रोजगार लेना चाहते हैं या जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उनको हम लोग प्रोजेक्ट अवेयरनेस का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट अवेयरनेस का काम करते हैं, रॉ मटेरियल अवेयरनेस का काम करते हैं, तथा उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद कैसे, वो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद सेल आउट कहाँ हो, उसको भी लेकर हम संपूर्ण भारतवर्ष में उस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जयसिंहपुर एक रोजगार के रूप में, खुशहाल रोजगार जयसिंहपुर परिवार के रूप में सृजित होगा
और यहाँ की चीजें बनेगी, संपूर्ण भारत में विश्व पटल पे इसको हम लोग निखारने के आगामी समय में। शनिवार को पीढ़ी बाजार से बगिया गांव जाने वाले सड़क के किनारे बने अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। जनता को जागरूक कर योजनाओं को सच में जन जन तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री स्वनिधि, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बात की और बताया कि कई लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, कई प्रक्रिया में है और बाकी को जल्द जोड़ा जाएगा। आगामी समय में भी हम यहाँ पे प्रति माह बैंकों के माध्यम से रोजगार लोन मेला का भी प्रस्ताव हमने रखा है कि यहाँ पे प्रत्येक माह में एक डेट डिसाइड हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से, जिसमें अपने जिले की तमाम जो बैंकें हैं यहाँ पे रोजगार लोन मेला लगाएंगी, जो हमारे युवाओं को, हमारी मातृ शक्ति, नारी शक्तियों को भी यहाँ पे सुविधा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बैंक तक जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रामीणांचल में जिन्हें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारियां नहीं होती, और जब वो कार्यालय तक पहुंचते हैं तो उन्हें आधी अधूरी जानकारियां मिलती हैं, जिसके तहत वो उसका लाभ नहीं ले पाते। देखिए, अभी एक पत्रांक मेरे पास पड़ा है, सीएम युवा उद्यमी में लगभग 264 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग सृजित कर सकते हैं। अब गिनती के अगर मैं यहाँ पूछना चाहूँ तो गिनती के 10-5 प्रोजेक्ट आप लोगों को नॉलेज होंगे। ये पत्राचार हम लोग घर घर तक पहुँचाएंगे। हमारी यूनिट लगभग हम लोगों ने 25 लोगों की एक किचन कैबिनेट अपनी बना रखी है, टेक्निकल टीम बना रखी है, के माध्यम से ब्लॉक वाइज और न्याय पंचायत वाइज पर भी हम लोग रोजगार मेला सृजन करेंगे और घर घर तक पहुँचाएंगे। निश्चित तौर कहीं ना कहीं यह आवाज़ आप भी, आपके माध्यम से भी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, और जब तक वह टेक्निकल टीम पूरा पूर्णतया निपुण या प्रशिक्षित नहीं हो जा रही है, तब तक मैं चाहता हूँ लोग जो हमारी आपकी आवाज़ के माध्यम तक ये आवाज़ पहुँचे, वो लोग यहाँ तक आएँ, उनको हम ट्रेंड करके, व्यवस्थित करके उनको वह रोजगार उपलब्ध कराएं। 2027 की तैयारी, संगठन और जनता दोनों पर फोकस है इनका। प्रदीप मिश्र सरकार ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव आने का इंतजार करने के बजाय भाजपा अब जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, स्थानीय समस्याओं को सुनने और उनके समाधान पर संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव सिर्फ जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का अवसर भी है। हम जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक शेर है, गुलों में रंग भरे बाद ए नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बाद ए नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये संकेत दे रहा है कि अगर नेतृत्व सक्रिय हो तो क्षेत्र का विकास और राजनीतिक माहौल दोनों बेहतर होते हैं। पत्रकार वार्ता में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान मिली शिकायतों को वे विभागीय अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और कई कार्यों पर जल्द परिणाम भी सामने दिखाई देगा। युवाओं को कुछ आह्वान करना चाहिए इस उद्योग। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं से एक ही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके नेटवर्क के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान, इस प्रांगण के विषय में बताएं। यहाँ पे लोग अपने विषय को लेकर पहुँचे और पहुँचने पर उनको डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, उनकी फाइल कराना, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना, रॉ मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होना चाहिए, इक्विपमेंट कहाँ से आना चाहिए और कितना इक्विपमेंट माध्यम से कितना मटेरियल बनना चाहिए जो नुकसान ना होने पाए, और उस माल को हम कैसे लोगों तक सृजित करें, सेल आउट करें, वो टीम को डेवलप करना, ये सारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग इस प्रांगण के माध्यम से करेंगे, जिसमें हमारे श्री जयप्रकाश तिवारी जी, तमाम हमारे कोऑर्डिनेटर टीम यहाँ लग के काम कर रही है। निश्चित तौर पे बहुत खुशहाल ये चुनाव के लिए आप कर रहे हैं या आने वाले समय के लिए कुछ चुनाव वगैरह की कुछ ऐसी तैयारियां हैं? देखिए, मैं चुनाव को लेकर अगर आप बात करेंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, काफ़ी दिनों से कार्य कर रहा हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अगर पार्टी या पदाधिकारी अगर चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ाना चाहेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ चुनाव लड़ूंगा तो और आपकी सेवा कर। तैयारी किससे कहते मैं नहीं जानता हूँ। जयसिंहपुर परिवार हमारा परिवार है, यहाँ कंचा से लेकर गुल्ली डंडा, शिक्षा तक मैं यहाँ जीवन यापन किया हूँ। तो मैं अगर अपने परिवार में लोगों से मिल रहा हूँ, दुख सुख में प्रतिभाग कर रहा हूँ, लोगों के भक्तवान तेरही बरही परीक्षा में पहुँच रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है। चुनाव एक अलग विषय है, लेकिन अभी हमारा
प्रथम जो कार्य है कि जयसिंहपुर को खुशहाल बनाना, रोजगार समृद्ध बनाना, उसकी सबसे पहली पहल है। उसको लेकर हम आप जन जागरण करें, ये हमारे लिए सबसे प्रथम है। यूं ही नहीं मिलता मुकाम फासलों की राह में, यूं ही नहीं मिलता मुकाम फासलों की राह में, चलना पड़ता है उजालों की तरफ रातों के साथ। प्रदीप सरकार की लगातार जनता के बीच सक्रियता और मेहनत पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जयसिंहपुर के युवाओं के लिए क्या आपके पास योजनाएं हैं, फिर क्या आने वाले समय में जो है आप युवाओं के लिए करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से लेकर किसानों के लिए लेकर हमारा बहुत सारे युवा किसान भी हैं, बहुत सारे उद्यम लगाना चाहते हैं, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, बनना चाहते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चररों के प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, उनको कैसे एग्जिस्ट किया जाए, कैसे उनको बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे उद्यम लगे, मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ, छोटे छोटे उद्योग लगा रखे, लेकिन उनको टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण उनमें और भी प्रगति हो सकती है, और भी गति दी जा सकती है। उसको लेकर भी हम लोग गंभीर हैं, उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ का युवा किसान, यहाँ के हमारे तमाम जो मातृशक्ति युवा शक्ति हैं, तो जुड़कर काम करेंगे। बहुत जल्द, जो अप्रैल तक मैंने एक टारगेट बना रखा है कि 5000 परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार चिन्हित किया जाएगा। बहुत सारे युवा किसान हैं जो कमर्शियल खेती करना चाहते हैं, एग्रो कृषि विपणन के माध्यम से अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी लाकर जोड़ा जाएगा, अच्छी कमर्शियल खेती कराई जाएगी, तमाम देश की इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाएगा। अभी ये पहल है, शुरुआत है, क्योंकि अभी एक संस्थान का जन्म हुआ है यहाँ पे। मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार हो, जिससे हमारे क्षेत्र के, हमारे और परिवार के लोग आगे बढ़ सके, जयसिंहपुर परिवार खुशहाल हो। धन्यवाद। हम अपनी तरफ से इस खबर का कंक्लूजन करते हैं। सुल्तानपुर की राजनीति में ही नहीं, प्रदेश की यह सदर सीट हमेशा से ही हॉट रही है, क्योंकि जो भी इस सीट से जीता वही उत्तर प्रदेश सरकार कहलाया। ऐसे में 2027 के चुनाव से 2 साल पहले प्रदीप मिश्र सरकार का इस तरह सक्रिय होना स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा इस सीट को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। जनसंपर्क, संगठन, सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की रणनीति आने वाले दिनों में सियासत में बड़ा असर डाल सकती है। हम अपने दर्शकों से कहेंगे, इस खबर में अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। हम अन्य खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।